मैंने तुम्हें हमेशा इसीलिए नसीहत दी है कि बंद कमरे में मत रहो ज़्यादा देर। दिन भर में एक बार ज़रूर बाहर निकलो। देखो, बाहर जाकर तुम्हें खुशी मिली ना, भले तुम्हारे 10-20 रुपए खर्च हुए जाने आने का, तुम्हें पैसा लगा, तुमने कोई सामान नहीं खरीदा या तुम्हें सामान नहीं मिला, लेकिन इन सब के बावजूद भी तुम्हें अच्छा लगा ना, आसपास लोगों को देखकर जीवन सा एहसास हुआ ना, तो बस जिस जगह का हिस्सा हो वहाँ रहो, वहाँ से दूर मत भागो। तुम्हें जो भी ठंड के कपड़े लेने होंगे, तुम पहले एक सूची बना लेना, चाहे मन में बनाना या फिर तो तुम उसे कहीं पर लिख लेना। मैं तो ये कहूँगा कि मन ही में सोच लेना, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए पन्ने क्यों ही बर्बाद करोगे। पर पहले सोच लेना, एक एक चीज़, जुराबें लेनी है, स्वेटर लेने हैं और क्या लेना है, जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे मन में कि मुझे ये सारी चीज़ें लेनी है, उन सारी चीज़ों की एक सूची तैयार कर लेना। और जब वो सूची तैयार हो जाए, उसके बाद तुम्हें घर पे कोई कुछ दिलाए ना दिलाए, कुछ मिले ना मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा इंतज़ाम करूँगा ना कि तुम्हें सब मिल जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा, तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तुम वो सूची मुझे लाकर मेरे पास में रख देना, या मन ही मन बस मुझे बोल दिया, उसके बाद आराम से बैठना। कांच के सामान की खरीदारी बहुत ही अच्छे दुकान से और बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारे घर पर कांच का सामान कभी टिकता नहीं है, तो इसलिए सोच समझ कर करना, अच्छे जगह से करना। और ये भी है एक बात कि अच्छे से रखना, चीज़ों को अच्छे से रखोगे तो क्यों चीज़ें नहीं टिकेंगी, सब टिकेंगी। बस अच्छे से रखना आना चाहिए इंसान को, ये सारी बातें हैं। घर में बड़े लोगों से बिल्कुल बहस मत करो, क्योंकि अब ऐसा है ना कि अब तुम उन्हें नहीं समझा सकते हो, ना समझा सकते हो ना सुधार सकते हो, क्योंकि जिसको जो करना था, जैसा बनना था ना, सब वैसा बन गए। अब तुम बस प्यार दे सकते हो, संभवतः प्रेम देने से ही जिसको सुधरना हो, कोई गलत आदत हो, बहुत लड़ाई झगड़ा करने की आदत हो, चिड़चिड़ाने की आदत हो, तो वो ठीक हो सकती है संभवतः। नहीं तो तुम रहने दो, तुम अपने तरफ से प्रेम दो। कोई झूठा आरोप लगाए, पर वो घर का है ना, तुम्हारा प्रिय है, तुम्हारा अपना है, तुम अपने नियम पर अड़िग रहो, तुम कुछ बुरा मत कहो और बाकी सब छोड़ दो। खुद ब खुद सब सुधरेंगे, खुद ब खुद सबको अकल आएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा ना कि तुम घर के भी काम करोगे, बाहर के भी काम करोगे और अपना व्यायाम भी करोगे। तुम बस मुझसे ये वादा करो कि तुम किसी भी तरह का नशा अब तक नहीं किए हो और आगे भी किसी के कहने पर नहीं करोगे। हो सकता है आज जब तुम दफ्तर में जाओ तो आपस में दो लोगों में भिड़ंत हो, उनकी आपस में लड़ाई हो, पर क्योंकि वो दोनों ही लोगों को तुम्हें साथ लेकर चलना है, इसलिए तुम्हें इससे एकदम दूर रहना है। हो सकता है एक ऐसा क्षण भी आए ना जब तुम्हें लगे कि सामने वाला दूसरे को ही नहीं, तुम्हें भी अपमानित कर रहा है और बाकी सबको भी कर रहा है, लेकिन वो उनकी लड़ाई है, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें शांत रहना है, क्योंकि उसी दफ्तर में उसी जगह रोज तुम्हें भी जाना है। और तुम किसी एक पक्ष के हो जाओगे तो दूसरा पक्ष नाराज होगा, और सबसे बड़ी बात है दोनों पक्ष गलत भी हैं और दोनों पक्ष सही भी हैं। कोई एक गलत होता, कोई एक सही होता, तो मैं तुमसे निश्चित कह देता कि तुम्हें किसे चुनना है, पर यहाँ पर दोनों जितने सही हैं उतने ही गलत है, तो इसलिए तुम्हें किसी को चुनना ही नहीं है, किसी में पड़ना ही नहीं है, अलग रहना है। तुम अपने मोबाइल को जो कि ख़राब हो चुका है उसे फिर भी चला रहे हो, तो तुम क्यों चाह रहे हो कि तुम मुझे शॉल भेंट करोगे या तुम मेरे लिए फल लेकर आओगे या मुझे कुछ दोगे। अगर तुम कुछ नहीं ले रहे, तुम इन पुरानी चीज़ों के साथ चल रहे हो, तुम अपनी चीज़ों में कटौती कर रहे हो, तो मेरे लिए भी वही नियम है, मुझे भी फिर कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा दो सुख ना झेले तो मैं कैसे सुख झेलूँ, मैं कैसे आराम से बैठूँ। तो पहले ना तुम्हारे जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं तुम पहले वो लेना, और जब वो पूरा हो जाए ना उसके बाद मुझे शुक्रिया करने के लिए आओगे ना, तो मुझे शॉल पहनाना, मेरे लिए फल मिठाइयाँ फूल लाना, तब मैं तुम्हें अनुमति दूंगा उन चीज़ों की। पर अभी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत महीनों से देखा है तुमने अपनी ज़रूरतों को काटा है, अपनी हर ज़रूरत को नज़रअंदाज किया है, बस काम चलाया है और चलाए जा रहे हो, और ये नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी आराम से अच्छे से जियो, खूब खुश रहो। और सुनो, 700-800 रुपए लगाकर
अगर घर का कोई चीज़ ठीक हो जा रहा है तो बदले में 10-20 हज़ार खर्च करने की, नई चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तुम जिस दुकान में जाओगे तुम्हारा काम सही होगा, तुम डरो मत, तुम आगे बढ़ो।